नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मोहन भागवत की स्टेटमेंट लगातार आती रहती हैं। पिछले दिनों भी जिस तरह से आपने कई स्टेटमेंट सुनी होंगी, लेकिन अभी फिर से एक नई स्टेटमेंट को लेकर वादों में घिर गए हैं। जी हाँ साथियों, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो भारत का संविधान है और उसके अंदर जो इंडिया शब्द दिया गया है उसमें संशोधन होकर उसको बदला जाए और संविधान से उस शब्द को हटा दिया जाए। जब से स्टेटमेंट आई है, बहुजन समाज के लोगों में काफी आक्रोश है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी सर, जिस भारत देश के संविधान को लिखने के लिए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने अपने चार बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगिनी को कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने तमाम सुख संसाधन इस देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिए, लेकिन आज उसी संविधान के रचयिता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को कहीं ना कहीं अपमानित करने के लिए ये लोग जो संविधान में शब्द दिया गया है इंडिया, उसको हटाने पर तुले हुए। तो सर, किस तरह से देखते हैं, पहले तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। जी नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने सवाल किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान करने का उनको कोई इरादा नहीं है, बल्कि उनकी एक प्लानिंग है। उनकी प्लानिंग है कि किस तरह से इस देश पर जो है लंबे समय तक इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा किया जा सके। उनका ये प्रयोजन है और इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो इस संविधान में जो है, जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द को वो ये बताएंगे कि विदेशी है, विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए उसको हटाना वो चाह रहे हैं। और उसके बदले अब क्या लेकर आएंगे? क्या वो अब भारत दैट इज़ हिंदुस्तान करने वाले हैं? अगर वो ऐसा करते हैं, या खाली भारत को भारत रहने देते हैं, या फिर भारत को भी हटाकर इंडिया को हटाएंगे तो भारत को भी हटाएंगे और दोनों को हटाकर जो है हिंदुस्तान शब्द प्रयोग करेंगे, या फिर आर्य करके कुछ करेंगे, या फिर सनातन कुछ करके करेंगे। मतलब ये है कि कुल मिलाकर वो इस देश को हिंदू संस्कृति का साबित करना चाहते हैं कि यह देश जो है हिंदू लोगों का है, सनातनी लोगों का है। इस तरह की मानसिकता जो है लिए हुए जो मोहन भागवत जी हैं वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात नीलम जी ये है कि अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मोहन भागवत आज ये बात कह रहे हैं तो आज उनके पास ताकत है और आज वो संविधान में कुछ भी कर सकने के लिए सक्षम है, तंत्र भी है। अच्छा, वे नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई सरकारी पद पर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन वो एक सलाहकार है। हालांकि ऑथराइज सलाहकार नहीं है, लेकिन वो बैकडोर से, चोर दरवाजे से जो सलाहकार होते हैं वो इस सरकार के सलाहकार हैं और उनकी सलाह पर ही इस देश की सरकार चल रही है, ये सबको पता है। लेकिन आज जो है, जो उन्होंने ये जो सत्ता पाई है, सत्ता के द्वारा जो ये शक्ति पाई है संविधान में परिवर्तन करने की, संविधान में से जो है बहुजन समाज के अधिकारों को बाहर निकालने की, तो छीनने की, तो ये शक्ति जो है उन्होंने ऐसे ही नहीं पाली है। उन्होंने बड़ा त्याग किया है, बलिदान किया है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और 2014 तक जो है उन्होंने जो है लगातार अथक प्रयास किए हैं, जब जाकर उनको यह मुकाम हासिल हुआ है। तो उनका जो फल है उस चीज़ का उसको मिलना ही चाहिए। बड़ी ईमानदारी की बात कह रहा हूँ मैं। इससे जो है अम्बेडकरवादी घबराए नहीं और अम्बेडकरवादी मेरे ऊपर जो उल्लू टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादियों को अपने गले बांध में भीतर जाकर झांकना पड़ेगा। आज मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों को जो है चुनौती दे रहा हूँ जो बड़े बड़े मंचों पर जाकर जब भाषण देते हैं, अपने गाल बजाते हैं। मुझे आज गुस्सा आ रहा है जब जाकर मैं ऐसी टिप्पणी करने के लिए मजबूर हूँ कि ये जो बुद्धिजीवी हैं ये अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन जब संस्कृति की बात आती है तब ये अपने आप को हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए त्योहारों में लिप्त पाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा निजी मामला है। कोई कहता है कि मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी हूँ। कैसे पॉसिबल है नीलम जी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक अम्बेडकरवादी में और एक अम्बेडकर समर्थक में बहुत भारी अंतर है। एक अम्बेडकरवादी जो है अम्बेडकर के द्वारा कहे गए एक एक कथन को जो है अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरह से त्याग, समर्पण, बलिदान करता है, संघर्ष करता है और निरंतर जो है समाज में काम करता है। और वो जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को हमेशा अपने दिमाग में रखता है और हिंदू संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति का कोई भी तत्व जो है अपने जीवन में नहीं आने देता है। लेकिन जो कोई कहता है कि मैं तो सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो पहले मैं ये बता दूं कि वो जो है अम्बेडकरवादी बिल्कुल भी नहीं है। वे अम्बेडकर समर्थक हैं, वे अम्बेडकर का समर्थन करते हैं, वे अम्बेडकर का किसी हद तक समर्थन करते हैं। वे अम्बेडकर का पूरी तरह से जिस दिन समर्थन करेंगे, हर एक बात को मानेंगे, तब मैं कहूँगा कि हाँ ये अम्बेडकरवादी है। चाहे वो बहुजन समाज का हिस्सा हो, चाहे वो SC ST
ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में से हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं लगातार ऐसी स्टेटमेंट सुन रहा हूँ। और नीलम जी, आपने लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी टिप्पणियाँ देखी होंगी, फोटोज़ देखे होंगे और उन पर कमेंट्स देखे होंगे कभी। और ये जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि होली मनाना मेरा जो है निजी मामला है, इसमें जो है कोई अम्बेडकरवाद वाली कोई बात नहीं है। अम्बेडकरवाद जो है खाली संविधान तक सीमित है, आरक्षण तक सीमित है, लोकतंत्र तक सीमित है, राजनीतिक सत्ता तक सीमित है। और कोई कहता है कि मैं सिख हूँ, मैं तो लोहड़ी मनाऊंगा, कोई कहता है मुसलमान हूँ, मैं तो ईद मनाऊंगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने समय में भी किसी मुसलमान को ये नहीं कहा कि तुम बौद्ध बन जाओ, किसी सिख को ये नहीं कहा कि तुम बौद्ध बन जाओ, किसी भी हिंदू को ये नहीं कहा कि तुम बौद्ध बन जाओ। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि इस देश में जो है सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, और जो इस व्यक्ति के हाथ में, जिस दल के हाथ में, जिस समाज के हाथ में वह सांस्कृतिक सत्ता रहेगी, सांस्कृतिक शक्ति रहेगी, उसी संस्कृति की, समाज की इस देश में राज सत्ता भी कायम होगी। तो ये तो इन लोगों को सोचना है, विचारना है, जो अपने आप, जो कि आज कोई प्रोफेसर है, कोई बहुत बड़ा वकील है, तो कोई जज है, तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज ये लोग काम कर रहे हैं, जिनको कि लोग जो है बुद्धिजीवी कहते हैं, जिनके ऊपर लोग जो है विश्वास लाना चाहते हैं, जिनके पीछे जाकर जो है लोग उनको वोट भी देना चाहते हैं। लेकिन ये उनको विचार करना पड़ेगा आज कि वो अम्बेडकरवादी है या अम्बेडकर समर्थक है। मैं दो शब्द दे रहा हूँ नीलम जी, और इन दोनों शब्दों को जो है अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण के लिए बहुत मोटी सी बात कहना चाहूँगा, इस देश के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा है कि समर्थक कौन होता है और विचारधारा वाला व्यक्ति कौन होता है। अगर मैं कहूँ कि कोई राजनीतिक दल जो है दूसरे राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए समर्थन देता है, तो अब किसे क्या कहेंगे? जो समर्थन दे रहा है वो उसका समर्थक है, वो भीतर जाकर भी समर्थन दे सकता है, यानी कि उसकी सत्ता में जो मंत्री पद लेकर या उसकी सरकार में शामिल होकर भी समर्थन दे सकता है और बाहर रहकर भी समर्थन दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि जो सरकार बना रहा है दल, उसकी विचारधारा जो है, उस विचारधारा का वह दल भी समर्थन करता हो। विचारधारा समर्थन नहीं कर रहा है, वो केवल जो है उस सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहा है। इसीलिए इस देश में जो लोग अपने आप को आज अम्बेडकरवादी कहने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ और बहुजन समाज के आगे खुलना चाहता हूँ। जो बहुजन समाज आज जो है गुमराह हो रहा है, आज जो है समझ नहीं पा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन ईमानदार है। आज हम लोग जो हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं बताने का काम करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मेरे समाज के लोगों तुम्हें ये समझ जाओ, बाबा साहेब का जो सीधा सीधा आपके लिए दिशा निर्देश है। बाबा साहेब ने ये जरूर कहा है कि राज्य सत्ता जो है आपकी सभी समस्याओं की चाबी है, ये बिल्कुल कहा है और वास्तव में ये सच्चाई है। लेकिन उसके साथ में सारी सत्ता को कैसे प्राप्त करना है ये भी आपको तरीका बताया है। उसके लिए आपको गैर राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए कहा है। आज आप कहते हैं कि 2024 में मोदी को हरा देंगे, बताइए कैसे हरा देंगे? क्या सिस्टम आपके पास है? कौन सा दल आपके पास है? कौन सी पार्टी आपके पास है जो उसको हराएगी? और आप कहते हैं कि मायावती को आप प्रधानमंत्री बना लेंगे। मुझे बताइए कि आप कैसे मायावती को प्रधानमंत्री बना लेंगे? तो नीलम जी, ये जो काम है प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाने का और किसी को प्रधानमंत्री बनाने का, ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है, एक दो दिन का काम नहीं है। लोगों के दिमागों में जो संस्कृति रच बस गई है, उस संस्कृति को बाहर निकालना, फिर एक नई संस्कृति को डालना, ये थोड़ा सा लंबा काम है। आप ये देखिए कि ये जो हम जो काम करने वाले हैं, जो हम काम करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वो काम तो बहुत कठिन है, क्योंकि लोगों की एकदम से मनोदशा को बदलने वाला काम है। लेकिन ये देखिए कि इस देश के लोगों की, जो कि आरएसएस की विचारधारा के ही लोग थे, सारे लोग हिंदू थे, उनको भी इस देश में सत्ता हासिल करने के लिए, अपनी उस सांस्कृतिक विरासत को पक्का करने के लिए कितना लंबा समय लगा। लगभग 100 साल उन्हें जो है इस काम में लग गए हैं। तो आपको तो उस संस्कृति को उलट करना है, तो आपको तो जो है और लंबा संघर्ष लगेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये निराश होने वाली बात नहीं है। अगर इस देश का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो आज प्रोफेसर है, जो आज वकील है, जो आज जजेस हैं, अगर वो इस देश के, इस बहुजन समाज के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, ग्राउंड लेवल पर जाके काम करें, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 5 या 10 साल में जो है, हम चाहे स्थितियाँ कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम उनको बदलने का काम कर सकते हैं। और तभी
संविधान की रक्षा हो सकेगी, तभी लोकतंत्र की रक्षा होगी, और तभी संविधान के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े संघर्ष से जो बहुजन समाज के लिए अधिकारों को वहाँ पे निहित किया था, उनकी भी रक्षा तभी हो पाएगी जब हम ये सांस्कृतिक परिवर्तन कर लेंगे। अन्यथा नीलम जी, मैं ये कहता हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मैं इस बात के लिए, चाहे आप अगला 2024 का चुनाव देख लीजिए, चाहे उसके बाद कितने भी चुनाव देख लीजिए, क्योंकि इस बहुजन समाज के पास कोई सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा वो किसी को हटाएगा और किसी को बनाएगा। आज जितने भी नेता आपको मंचों के माध्यम से दिखाई देते हैं, वो सत्ता की दौड़ में लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वे जो है कोई एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को जो है ये फिक्र नहीं है कि मैं इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग हूँ, मैं इस देश के उस बहुजन समाज के लिए जो है मैं नीति का निर्माण कर सकता हूँ, मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, और मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा कि मेरा समाज जो सत्ता में जाएगा, मैं उसको एमएलए बनाऊंगा, मैं उसको एमपी बनाऊंगा। आज जो बुद्धिजीवी वर्ग को जो है इस बात पर अपनी नियत लेकर आनी पड़ेगी, अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी कि मैं जो है इस समाज से कुछ लूंगा नहीं, बल्कि इस समाज को दूंगा, इस समाज को मैं जो है नेता दूंगा, इस समाज को एमएलए दूंगा, इस समाज को एमपी दूंगा। और नीलम जी, एक बात बता दूं मैं कि जो लोग ये आज जो है एमएलए एमपी की दौड़ में लगे हुए हैं, उनकी इच्छा है अंदर से, मैं बता दूं कि इस देश की संसद में जो है 2 सदन है, एक जिसे कहते हैं कि लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, छोटा सदन और बड़ा सदन, उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, और राज्यसभा में जो है लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं जाते हैं, और जिस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं उस सदन को छोटा सदन कहते हैं। लेकिन जो उच्च सदन है उसमें नॉमिनेटेड लोग जाते हैं, यानी कि उसमें वे लोग जाएंगे जो इस समाज के, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं। जब आप अपने समाज के एमएलए और एमपीज को आप संसद में और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, तो राज्यसभा में जो सांसद जाएंगे वो आपके नॉमिनेटेड सांसद होंगे, जिनमें कि आप भी शामिल होंगे। जो एमएलसी बनेंगे वो आपके नॉमिनेटेड होंगे, जिसमें कि आप शामिल होंगे। तो आपको जो है थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको जो है लोकसभा पर काम करना पड़ेगा, आपको जो है विधान सभाओं पर काम करना पड़ेगा। जब आप जो है इस देश में अपने बहुजन समाज को अच्छी स्थिति में आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका संविधान बच गया है, आपका लोकतंत्र बच गया है, आपके तमाम अधिकारों की रक्षा हो गई है। और नीलम जी, मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक परिषद है उसके सलाहकार हो, या फिर ये मोहन भागवत की स्टेटमेंट हो, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं लगातार जो है, ये तो जांचने का काम करते ही हैं कि बहुजन समाज कितना जाग रहा है, कितना सो रहा है, लेकिन उनको ये अच्छी तरह पता है कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। और जो कोई सिस्टम था थोड़ा बहुत जो है, जहाँ पर कि बसपा के माध्यम से वोटों का केंद्रीकरण हो रहा था, इकट्ठे हो रहे थे, तो उसको तोड़ने का भी उन्होंने अच्छी तरह से काम कर लिया है। आज जो है उसका जो ध्रुवीकरण हुआ था वोटों का जो है, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया है, वो विभाजित हो गई है। तो इन्होंने जो है अपनी पूरी 2024 की तैयारी कर ली है। लेकिन बहुजन समाज को जो है आज ही सोचना पड़ेगा कि अगर आज भी नहीं जागा तो वे लोग जो है, मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। जो काम करेगा उसको फल मिलेगा। उन्होंने चाहे उल्टी दिशा में काम किया है, वो मानव विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, उनके अंदर जो है मानव अधिकारों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, वे पशुवत हैं, सब कुछ में बातें ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके लिए काम किया है। बहुजन समाज ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए काम नहीं किया है, कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई सिस्टम तैयार नहीं किया है, तो काम ना करने का खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जिस तरह से नालायक बच्चे जो बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और खेल कूद में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, बचपन निकाल देते हैं, तो उनको जो है जवानी और बुढ़ापा जो बहुत भारी पड़ता है, बहुत संकट में उनको आना पड़ता है। इसी तरह से जो समाज अपने लिए जो है मेहनत नहीं करता, प्लानिंग नहीं करता, सिस्टम तैयार नहीं करता, तो उसको जो है फिर रोडों पे आना पड़ता है, उसको जो है फिर बलिदान देना पड़ता है, फिर उसको जो है अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है, फिर उसको बड़े बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन ही करने पड़ते हैं। अगर यही काम जो है वो सिस्टम से कर ले, तो उसी संविधान के अंदर उसको ताकत मिली हुई है, उस संविधान की ताकत से वो बिना खून खराबे के, बिना खून बहाए, बिना सड़कों पर आए, बिना कोई ऐसा धरना प्रदर्शन किए हुए भी वह अपने संविधान की, अपने अधिकारों की, अपने लोकतंत्र की सबकी रक्षा कर सकता है।